गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया प्यारा सा बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा रीडिंग लेकर और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देखा होगा थंबनेल में। टॉपिक ये है कि भाई जिनको आप पसंद करते हो, ठीक है, जब आपने उनसे बात करनी बंद करी या फिर जब आपने रिएक्ट करना बंद किया, ट्रिगर होना बंद किया। जैसे कि क्या हुआ करता था कि अगर आपकी बात नहीं चल रही है, सपोज आपकी उनके साथ बातचीत बहुत कम है या फिर बिल्कुल नहीं है, और उन्होंने तब तक कोई स्टेटस डाल दिया या कोई भी ऐसा काम कर दिया जिससे आप ट्रिगर हुए, तो आप जाकर उनसे फाइट कर लेते थे, बात कर लेते थे, कुछ भी आप करते थे, ठीक है। और कहीं ना सामने वाले का मकसद ही वही होता है कि हम कुछ ऐसा करें तो ये रिएक्ट करेगी या करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके दिल में क्या है, और आप वो कर भी देते थे, ठीक है, ऐसा होता था। लेकिन धीरे धीरे करके आपने इस पर कंट्रोल पा लिया। अब उनके लिए तो मैं बेशक कहूँगी, जो 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स हैं उनके साथ तो ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि ये एक बड़ा बदलाव उन्होंने खुद में देखा होगा कि पहले वो बहुत ही जल्दी ट्रिगर हो जाया करते थे, लेकिन अब उन पर असर नहीं होता। अब सामने वाला पोस्ट डाले, चाहे सामने आकर ही खड़ा हो जाए, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो इतने ग्राउंडेड हैं, इतने स्टेबल हैं कि अब उनको पता है कि उनको क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है। मैं सभी के लिए नहीं कहूँगी, जो भी 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स हैं सभी के साथ ऐसा है नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसे लोग हैं, काफ़ी कुछ हमारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल पा लिया है, और कुछ ऐसे हैं जिनका भाई खुद पर काम चल रहा है, और बहुत ही जल्दी वो भी इतने स्टेबल हो जाएंगे कि उनको कुछ भी ट्रिगर नहीं करेगा, ठीक है। तो उनके लिए तो मैं बोल रही हूँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो नए लोग हैं, उनका मैं इतनी गारंटी से नहीं कह सकती। वो आप लोग रीडिंग देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन हाँ, 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स के लिए तो मैं बिना किसी डाउट के कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल पा लिया है खुद पर, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको स्टेबली रहना है, आपको ग्राउंडेड रहना है, तभी आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो, ठीक है ना। तो अब मुझे ये भी लग रहा था कि हाँ, इतनी मेहनत करी है और स्टेबल हो गए हैं, ग्राउंडेड हो गए हैं, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी मन में ये रहता है ना विचार कि पता तो चले कि हमने ये चेंजेस खुद में लाए हैं, तो सामने वाले पर क्या असर बैठा है ना। तो यही हम चेक करेंगे कि अगर आपने ट्रिगर होना बंद कर दिया, अगर आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया, अगर आपने बात करनी ही बंद कर दी, जो कि आप हमेशा किया करते थे, हाय हेलो हाउ आर यू, सामने से मैसेज नहीं आ रहा, फिर भी आप करे जा रहे हैं, फिर आपने सोचा कि बहुत हो गया, चलो छोड़ते हैं, तो इसके बाद क्या असर बैठा है, तो ये हम रीडिंग में देखेंगे, ठीक है। अब इंट्रो थोड़ा मेरा लंबा हो जाता है क्योंकि मैं अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब आप रीडिंग देखें तो पहले आपको पता तो हो ठीक से कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, और जब गाइडेंस मिले तो उसको बेहतर तरीके से आप देखें और उस पर काम करें, इसलिए, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पर मैंने ना ग्रुप्स बना रखे हैं, देख लो, आप खुद ही देख लो। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है 2। यहाँ पर जो है आपके नेम के इनिशियल्स हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 जो है, यहाँ पर इनिशियल्स हैं ACEGIJLNPRTVX, और यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 जो है, वहाँ पर इनिशियल्स हैं BDFHKMOQSUWYZ। ओके, इनिशियल्स क्या होते हैं गाइस, मुझे कई लोग पूछते हैं कमेंट्स में। इनिशियल का मतलब होता है जिन अक्षरों से आपका नाम शुरू होता है, ठीक है, उनको इनिशियल्स बोलते हैं। इनसे आपका नाम शुरू होना चाहिए। तो अगर इस ग्रुप में आपके नेम का इनिशियल आ रहा है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखोगे, अगर इसमें आ रहा है तो इस ग्रुप की रीडिंग देखोगे, ठीक है। इसके बाद भी मैं बता दूं, जनरल रीडिंग होती है। तो जनरल रीडिंग में क्या है कि कई सारे लोग देख रहे होते हैं रीडिंग, है ना, तो कुछ आपके लिए मैसेजेस होते हैं, कुछ किसी और के लिए होते हैं। तो जो आपसे रेजोनेट करे उसको ले लो, जो नहीं करता है उसको जाने दो, वो किसी और के लिए होगा। टाइमलेस रीडिंग है मेरे चैनल पर, मेरे नहीं, हमारे चैनल पर सारे ही जो रीडिंग्स है वो टाइमलेस ही है गाइस, तो आप कभी भी देख सकते हो, नो परेशानी, नो दिक्कत। ठीक है। एंड जनरलेस है, तो यहाँ पर जेंडर का भी कुछ नहीं है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, तो ये देखोगे या नहीं देखोगे। एंड गाइस, बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात है मैं बताना चाहूँगी कि 709 टैरेट फैमिली जो है भाई, यहाँ पर किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता है धर्म या जाति को लेकर। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, रीडिंग्स देख सकते हैं, ये फैमिली सभी के लिए है। आपको ढेर सारा यहाँ पर प्यार और रिस्पेक्ट मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, ठीक है।
ये नहीं होता कि आप इस जाति के धर्म के हैं तो ही आपको सपोर्ट किया जाएगा या फिर आपको गाइडेंस दी जाएगी वरना नहीं दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, लेकिन जिस वीडियो में मैं छोड़ देती हूँ ना ये बोलना, उसी में कमेंट आ जाता है कि हम इस धर्म के हैं या हम इस जाति के हैं, तो क्या देख सकते हैं वीडियो? ठीक है गाइज, ऐसा कुछ नहीं होता, कम से कम यहाँ तो नहीं है, मुझे और सबका नहीं पता, लेकिन हाँ ये जो फैमिली है ये आप सभी लोगों की है। ठीक है, फैमिली के मेंबर्स आपके हैं, आप हमारे हैं, मैं आपकी हूँ, आप हमारे हैं। ठीक है, सब ऐसे ही है यहाँ पर, हंसते खेलते रहो और आप एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। ग्रुप भी है हमारा टेलीग्राम, तो आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मेडिटेशन सीखते हैं लोग वहाँ पर, मेडिटेशन करते हैं, अपनी परेशानियाँ कहते हैं, बताते हैं, है ना, तो काफ़ी असर पड़ता है उन चीज़ों का भी। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ओम साई राम 709 करके टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा ग्रुप। तो चलिए गाइज, अब हम शुरू करेंगे हमारा ये रीडिंग और देखेंगे कि क्या आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइज, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जहाँ पर इनिशियल्स ये आते हैं, यानी कि आपका नाम जो है इन अक्षरों से शुरू होता है, तो हम देखेंगे कि क्या एनर्जी है उनकी जिनके बारे में आप सोच रहे हो। ठीक है, लेट्स सी। एंड गाइस, मैं पहले ही आपको बता दूं कि यहाँ पर ना मेरे घर के पास कुछ काम चल रहा है, तो हो सकता है वो मशीन वगैरह रहता है ना, तो उसकी आवाज़ें कुछ आपको आए, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कल मैं रीडिंग लेकर नहीं आ पाई गाइस, क्योंकि पता है मुझे, मेरे पैर में ना मोच आ गई है। बहुत दर्द हो रहा है। रीडिंग तो कल मैंने करी, पर्सनल रीडिंग करी थी 2 से 3 लोगों की, लेकिन उसके बाद जब वीडियो बनाने का नंबर आया ना, मैं इतना थक गई थी, दर्द होता है ना, कि मैं फिर बना ही नहीं पाई। बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं हो पाया, सोचा फिर नेक्स्ट डे ही देखती हूँ, क्योंकि वेट कर रहे होंगे ना सभी लोग, इसलिए बता रही हूँ मैं। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। हाँ, आपके जो पार्टनर हैं अर्थ साइन हो सकते हैं या फिर एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एंड ओके, बहुत कम बोलते हैं, बहुत ही कम बोलते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। मतलब जब बोलते होंगे तो बहुत बोलते होंगे, जब मूड आ गया तब इतनी बातें कि इनको रोकना मुश्किल है, और अगर मूड नहीं है बात करने का तो नहीं है, फिर आप कुछ भी करो इन पर कोई फर्क नहीं। डेथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। अच्छा, खुद जब ऐसे करते हो तब कुछ नहीं, खुद की गलतियाँ कभी नहीं दिखती। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैं भी बताऊंगी ये क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands। ओके, टू ऑफ wands। मुझे लग ही रहा था, पता नहीं क्यों, कि ये कार्ड आएगा ज़रूर। इतना सोचते हो तो पूछ ही लिया करो। 5 ऑफ wands, बहुत बढ़िया, डिजर्व ही यही करते हो। पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। मैं यहाँ से भी निकालूंगी कुछ कार्ड्स और फिर आपको बताती हूँ, क्योंकि एनर्जी चेक कर रहे हैं ना, तो एनर्जी ओरेकल का होना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं। ओके, तो यहाँ से एंजाइटी हो रही है, ऑले स्ट्रेटजी। ओके, यहाँ पर ओके, सो गाइस, यहाँ पर मैं बताती हूँ एक्चुअली इनके साथ हो क्या रहा है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। देखो, पहले तो कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगी जिससे कि आपको ये समझ आएगा कि आपसे रेजोनेट हो रहा है, आपको ये रीडिंग देखनी है या फिर नहीं देखनी है, और उसके बाद फिर हम इसके बारे में बात करेंगे जो टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये, राशियों की अगर मैं बात करूँ, अर्थ साइन मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप
हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर, या फिर आप दोनों हो सकते हैं। अगर अर्थ साइन नहीं है तो वाटर साइन या एयर साइन हो सकते हो, फायर भी है हालांकि, लेकिन अर्थ साइन मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई, अर्थ एनर्जी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि ज़िद्दी बहुत है, आप दोनों ही या फिर आपके पार्टनर, ठीक है। ज़िद्दी तो बहुत 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 ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं। एंड नेचर की अगर मैं बात करूं तो नेचर कुछ ऐसा होगा कि बड़े घमंडी से लगते होंगे, रूट से लगते होंगे, ईगोइस्टिक, अपनी रखने वाले, अपनी ही बात कहने वाले, सामने वाले की ना सुनने वाले, एक बार मैंने जो कह दिया वो कह दिया, ऐसी वाली एनर्जी, ठीक है ना। मनी मेकिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता होगा, किस तरीके से पैसे इकट्ठे करे जाएं, जॉब करें, बिजनेस करें, बिजनेस भी है तो 2-3 तरीके के कर लें, ठीक है। इनकी टीम भी होगी, और हो सकता है इनका कोई ऐसा काम हो जिससे ये दूसरों की हेल्प भी करते हैं। सिर्फ ऐसा काम नहीं है जिससे ये खुद ही अर्न करें और खुद का भला करें, नहीं, ये दूसरों की भी हेल्प करते हैं। घर वालों को बहुत प्यार करते हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कई सारे लोगों के लिए कि हो सकता है आपने इनको शादी के लिए बोला हो, प्रपोज किया हो। अगर ऐसा है, जैसे अगर प्रपोज नहीं किया है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किया है तो हो सकता है इन्होंने आपको ना बोल दिया हो। बट इन्होंने ना आपको ब्लॉक किया, ना आपको अनफ्रेंड किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ना बोल दिया, और हो सकता है ये कह दिया हो कि इस बारे में डिस्कस ना करें वापस से। बट इनकी जो हरकतें हैं ना, उनसे आपको लगता हो कि ही और शी लाइक्स यू, ओके, या कुछ तो है, कुछ तो ज़रूर है जो आपको बताया नहीं जा रहा, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये मैरिड हो, इनका डिवोर्स वगैरह का केस चल रहा हो। अगर नहीं चल रहा है तो अलग होंगे, ठीक है, सेपरेशन चल रहा होगा। ये जनरल रीडिंग है गाइज, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये चीज़ें हो सकती हैं। स्कॉर्पियन एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, सो ज़िद्दी तो हैं, ज़िद तो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। यही इनका हो सकता है कि कोई निकनेम हो, एस से शुरू होता हो, क्योंकि यहाँ पर नहीं है लेकिन मुझे दिखा, ठीक है। हाँ, मुझे लग रहा है हो सकता है आपका शुरू होता हो नाम एस से, दूसरा नाम हो, ठीक है। आई डोंट नो मुझे क्यों मिल रहे हैं मैसेजेस, ओके, लीव इट। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या चल रहा है इनके मन में। एक्चुअली इनको ये लग रहा है, ये पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है अभी। इनको ये लग रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया, आपने कनेक्शन ख़त्म कर दिया, और शायद अब आप किसी और में इंटरेस्टेड हो। क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट ये श्योर नहीं है ये श्योर नहीं है। जैसे कि आपके साथ होता होगा ना शुरुआत में, जब ये आपसे बात नहीं करते थे, ठीक है, तो आपको लगता होगा कि बात क्यों नहीं कर रहे, पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। करते तो हैं, बॉडी लैंग्वेज तो यही कहती है, प्यार तो है, इंट्यूशन तो मेरी यही कहती है, लेकिन फिर दिखता क्यों नहीं। ऐसा तो नहीं कि कोई और हो उनकी लाइफ में, ऐसा तो नहीं किसी और को डेट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है हमारे साथ खेल रहे हैं। तो वो चीज़ें जो आपके साथ थी ना, वो अब पलट कर इनके पास चली गई हैं, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका मतलब ये है कि इनको कोई भी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, ना इनको कोई रास्ता दिख रहा है जहाँ पर ये, जिस रास्ते पर ये चले और इनको सच्चाई का पता चले। क्लैरिटी, जो आप हमेशा कहते थे ना कि क्लैरिटी हमें मिल जाए, क्लैरिटी मिल जाए तो हम सोचे कि हमें क्या करना है। अब ये सोच रहे हैं कि इनको क्लैरिटी मिल जाए कि इनको क्या करना है। अगर ये सामने से देखते हैं, वही सारी चीज़ें जो आपने फेस करी अब ये कर रहे हैं, अगर ये सामने से देखते हैं तो इनको दिखाई देता है कि कुछ भी नहीं रह गया इस कनेक्शन में। क्योंकि क्या था, आप ही हमेशा प्रयास करते रहते थे, है ना, इनकी तरफ से तो कुछ नहीं होता था, अब आपने करना बंद कर दिया, ठीक है। तो अब ये खुद तो करेंगे नहीं, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है, इनका ये है कि मैं क्यों जाऊं, वही आए, है ना, वो वाली चीज़। तो अब ये तो चुप बैठे हैं और आप भी एक्शन ले नहीं रहे, तो इनको ये लग रहा है कि कनेक्शन खत्म हो गया, कनेक्शन में कुछ बचा ही नहीं है, ओके। लेकिन दिल का क्या करें, फीलिंग्स का क्या करें, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। दिल ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो तो ये कह रही थी या वो तो ये कह रहा था कि आपके अलावा कोई है ही नहीं, हम आपको छोड़कर जाएंगे ही नहीं। अब अचानक क्या हो गया, क्या कोई और आ गया, बात है तो है क्या, ये समझ नहीं आता। ये हो रहा है इनके साथ, और जल रहे हैं वो अलग से
अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर कुछ चालाकियाँ भी चली जाएंगी ये पता लगाने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है आपके पास किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, आपसे कोई बात करने की कोशिश करे जो इनको जानता है, इनका भेजा गया है, ठीक है। तो सावधान रहें, ये मैं बता दूं कि ये होशियारी चली जाएगी, तो आपको कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना। कोई भी ऐसा बंदा आपको रिक्वेस्ट भेजता है जिसके बारे में आपने पहले कभी सुना नहीं, जाना नहीं, तो सावधान रहना, ठीक है। बस ये कह रही हूँ, उस तक वही मैसेजेस आपको पहुंचाने हैं जो आप पहुंचाना चाहते हैं। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। मैंने पहले ही आपको अलर्ट कर दिया, क्योंकि ये किया ज़रूर जाएगा कि इतना ज़्यादा ये लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं, इतना एंजाइटी इनको हो रही है, ये सो नहीं पा रहे हैं रात रात भर। तो सोचो अब कुछ तो करेंगे ना, क्योंकि दिमाग तो बहुत है, तेज़ दिमाग है बंदा, तेज़ दिमाग है या बंदी तेज़ दिमाग है, ऐसे तो नहीं बैठने वाले। और देखते हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग यही डिजर्व करते हो। पता नहीं क्या मिल जाएगा घमंड करके, ईगो करके, झगड़ा करके। क्या है, प्यार से सुंदर कुछ है क्या? इसी में लगे रहो, जाति, धर्म, ईगो, झगड़ा। हाँ, और देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स जैसी भी एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गया। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? मदर यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं ये 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? हालांकि समझ आता है लेकिन फिर भी क्लैरिफाई कर दीजिए ज़रा। ओके, एस ऑफ कप्स 2 बार ही आया है। 10 ऑफ wands आ गया। अब देखो, सामने से आकर नहीं पूछेगा बंदा, ये देखो एम्परर, लेकिन सोचेगा इतना। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, अपनी इंट्यूशन चलाई जा रही है। इंट्यूशन चलानी आती है, चला रहे हो। देखो पता है क्या हो रहा है, अभी ये बंदा ये सोच रहा है, क्योंकि प्यार तो करता ही है या प्यार तो करती है, जैसे आपसे रेजोनेट हो ना आप वैसे ले लेना, ठीक है। प्यार तो करते ही हैं, लेकिन अब इनको लग रहा है कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए या फिर नहीं। ये चीज़ें, वही चीज़ें जो आपके साथ होती थी, ठीक है। इसको प्यार किया जाए या नहीं, या इसको यहीं रोक दिया जाए, इस कनेक्शन के बारे में सोचा जाए या फिर नहीं, या इसको यहीं रोक दिया जाए। तो वही सारी चीज़ें इनके साथ हो रही है। अब ये सोच रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट करें क्या, सोचे क्या, और इनको ये नहीं पता है कि आपके करने से थोड़ी होता है। अगर आपको प्यार हो रहा है तो वो तो हो रहा है, अब कैसे रोक लोगे, कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे घटा सकते हो? ये कोई सौदा थोड़ी है ना। फायदा होगा, घाटा होगा, ये ऐसा थोड़ी होता है। तो फीलिंग्स हैं भाई, तो वो इनको लग रहा है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। मन तो ये कर रहा है कि तुरंत आपके पास आए और आपसे पूछे कि भाई क्या क्या चल रहा है, हाँ क्या चल रहा है ये। लेकिन पूछे कैसे, क्योंकि हम तो एम्परर हैं, ठीक है। हम कैसे पूछ दें, हम कैसे झुक जाएं। तो ये चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है, इतना ज़्यादा एंजाइटी में, इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको हमेशा देखा, आपको ऐसे देखा कि आपने हमेशा इनको प्यार किया, नर्चर किया, बच्चों की तरह ट्रीट किया, अनकंडीशनली इनको लव किया, कभी कुछ मांगा नहीं। और अचानक से इतना बड़ा चेंज, ये कैसे हो गया भाई? तो देखते हैं और क्या आता है। अरे वाह, चैरियट, विद इन 2 months ये एक्शन लेंगे, ठीक है। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ और सोचो कि क्या करना है। अगर ये आएंगे तो आपको किस तरीके से क्या रिएक्ट करना है, ठीक है। सोच लो, क्योंकि विद इन 2 months टॉवर, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। वो नहीं होता, क्या कहते हैं, ज्वालामुखी फटने वाला है। देखो, एस ऑफ कप्स 2 बार आया, ठीक है। तो ये जो कार्ड होता है, ये जो एनर्जी है, ये ऐसी ही है कि जब कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हो
और इमोशंस जो हैं वो ओवरफ्लो होने लग जाएं, तो अब सीधी सी बात है, समझ जाओ अगर आप उसको कंट्रोल में रखते हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा फिर? यही होगा, है ना। और देखते हैं मैजिशियन, कीप मैनिफेस्टिंग, ठीक है। मैनिफेस्ट करते रहो, ये खुद आएंगे, आपसे बात करेंगे और आपसे पूछेंगे कि भाई क्या बात है, क्या चल रहा है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। वैसे आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, इसको रोकना नहीं है किसी भी हालत में, नहीं, ठीक है। हाँ, वही चीज़ लग रही थी मुझे, सर्विस। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है कि मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आपको लोगों की सेवा करनी है, ठीक है। चैरिटी वगैरह करते रहो। अगर आप साईं बाबा में मानते हो तो आपको पता होगा, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप बाबा में नहीं मानते हो तो मैं आपसे कहूँगी कि जितना हो सके लोगों की हेल्प करो, चैरिटी वगैरह करो, भूखे लोगों को खाना खिला दिया। सबसे बड़ा जो चैरिटी जो होती है वो अन्नदान ही है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। जितना हो सके लोगों का पेट भरें आप, बहुत भूखे लोग हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं। जाती हूँ मैं कभी कहीं तो स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर कई लोग मिल जाते हैं, बस स्टॉप पर मिल जाते हैं, खिला देती हूँ खाना। लेकिन वही बात है ना कि मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा। मैं अब तो पता है मैं बोलते बोलते थक गई हूँ, पता नहीं लोगों में चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आता। मैं बोलती हूँ कि भाई खाना खिलाने में क्या जाता है आपका, क्या क्या खो दोगे आप अगर किसी को खाना खिला दोगे? दुआएं ही देगा ना वो, है ना। तो कर दिया करो गाइस, आप लोग कर दिया करो, क्योंकि देखो जब तक आप दूसरों को हील नहीं करोगे आपकी हीलिंग नहीं होगी। बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं कि अगर हम हील नहीं है तो हम दूसरों को कैसे करें। अरे ये पता है, ये इक्वल गिव एंड टेक होता है। अगर आप उनको दोगे ना तो आपको मिलेगा। अगर आप दूसरों को हील करते हो, हीलिंग करने के लिए ये ज़रूरी थोड़ी है कि आप एक हीलर बनो और उनके लिए बैठकर प्रार्थना करो। ये हमेशा नहीं होता। ये भी तो हीलिंग ही है कि किसी को कपड़े दे दिए, किसी को खाना दे दिया, ठीक है, किसी की एजुकेशन के लिए कुछ कर दिया, किसी को दवाइयाँ दे दी अगर कोई बीमार है तो, ये भी तो हीलिंग ही है। इतना तो कर ही सकते हो ना। आप उनको करते हो, उनकी दुआएं आपके लिए काम कर जाती हैं। तो अगर ऐसा कर सकते हो तो प्लीज़ करो आप लोग, ठीक है। जो 709 टेरर फैमिली के मेंबर्स हैं उनको पता है, वो तो करते हैं, मुझे अच्छे से पता है। जो नए लोग हैं उनको बता रही हूँ कि कभी भी इस तरीके से लोगों की हेल्प करने से पीछे ना रहें, बस इतना कहूँगी, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि मैं किसी ऐसे एनजीओ से जुड़ूँ जो ये करते हैं, इस तरीके का काम करते हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ से ऐसा एनजीओ मिलेगा, या मुझे एक्चुअली एक टीम बनानी है। अब देखो कब होता है ये। अगर टीम बन गई ना तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग भी शामिल हो। बहुत अच्छा है ये, ठीक है। तो आपको ये करना है। यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपके विचार मैनिफेस्टेशन को लेकर चेंज होते हैं तो उनको चेंज करना बंद करो। जैसे कभी आपको लगता है कि हाँ मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा है, काम करता है, फिर आपको लगता है कि नहीं करता, ठीक है। तो थोड़ा खुद को ना स्टेबल बनाने की कोशिश करो। हालांकि स्टेबल आप हो ही, मैंने वही बताया, पहले ही बताया था जब रीडिंग कर रही थी। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो, अभी भी अगर मैनिफेस्टेशन को लेकर थोड़ा इधर उधर हो जाते हो तो उसको थोड़ा चेंज करो। और अपना ना आपको ब्रेन ना ट्रेन करना है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव ही सोचो, चाहे कितना भी नेगेटिव आपको दिखे फिर भी आपको पॉजिटिव ही सोचना है, ठीक है। ये करना है आपको। अगला ये कि जब ये आपसे बात करने आएंगे तो कुछ भी बिना सोचे समझे मत बोल देना, ओके। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ओवरऑल जो एनर्जी है गाइडेंस की, वो यही है। अगर वो आते हैं बिन सोचे समझे कुछ नहीं बोलेंगे आप, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है। सुनो, समझो, फिर उनकी बात का जवाब देना है। अगर मैसेज करते हैं तो 1-2 दिन ले लो, आराम से सोचो और उसके बाद कोई जवाब दो, ठीक है। सामने से बात करते हैं तब भी बेहतर होगा कि एक अच्छे लिसनर बने आप, पहले सुने अच्छे से और उसके बाद फिर कोई जवाब दें, ठीक है। गलती मत करना, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। कर्मा, ओके। यहाँ पर है रिपीटेशन इन लाइफ। सी, मैंने कहा था ना, ट्रस्ट एंड फेथ, ट्रस्ट रखो, फेथ रखो बाबा पर, और ये गलती मत करना। जो भी अभी हुआ वो एक्चुअली आपकी कार्मिक क्लेंजिंग थी, ठीक है। तो उसको आपको ये नहीं मानना है कि आपकी किस्मत खराब थी इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए आपने इतना सफ़र किया, नहीं, वो ज़रूरी था होना। और जो गलतियाँ आपने पहले करी हैं फिर मत करना, वरना रिपीटेशन होगा,
ठीक है, वही मैं आपको बोल रही थी कि बोलने पर थोड़ा कंट्रोल रखना है आपको, बाकी सब कुछ अच्छा है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो, तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है और जानना चाहते हैं कि जिनसे अभी उनकी बात नहीं हो रही या फिर जिनके लिए वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं कोल्ड हो गए हैं, तो उनके साथ में अभी क्या हो रहा है, कैसी एनर्जी है उनकी। सो लेट्स सी क्या आता है यहाँ पर, एंड देखेंगे गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम एक्शन भी देखने वाले हैं ना कि क्या एक्शन ये लेंगे ऐसी स्थिति है तो। ओके, द वर्ल्ड, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। डिवाइन टाइमिंग आ गई भाई, डिवाइन टाइमिंग आ गई आपकी, यूनियन होने वाला है बहुत ही जल्दी, रिकंसिलिएशन होने वाला है भाई कंग्रेचुलेशंस, एक साइकिल कंप्लीट हो गया आपका, अब नया साइकिल शुरू होगा। हाँ, एस ऑफ सोर्ड्स, वही उसी तरीके के कार्ड्स आ रहे हैं। भाई आपको बटरफ्लाइज बहुत दिखते होंगे अभी हाल फिलहाल में, या 555 नंबर बहुत दिखता है, 555, 111 या 333, हाँ, और 252, 999, 909, 919, ठीक है। ये देखो 9 की मैं बात कर रही थी, 9 यहाँ पर आ गया, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, और देखते हैं भाई, सारे कार्ड्स निकालेंगे। ये लो, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया भाई, अच्छे दिन आने वाले हैं आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, ये देखो एंजल्स भी बता रहे हैं, है ना, अनाउंस कर रहे हैं भाई आपके अच्छे दिन आ गए। और 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ये उसमें भी आया था ग्रुप नंबर 1 में। 10 and 10 कंप्लीशन हो गया, साइकिल जो भी साइकिल चल रहा था ना एंड हो गया। एस ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, फटाफट से भाई 10 ऑफ, फिर से 10 आ गया भाई, कंप्लीशन हो गया, फटाफट से कमिटमेंट दे दो। या अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो फटाफट से भाई रिकंसिलिएशन कर लो इससे पहले कि भाग जाए ये ये चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, इससे पहले कि ये निकल ले कहीं, फटाफट से इससे बात कर लो। अगर अनमैरिड हैं तो फटाफट से कमिटमेंट दे दो, एंगेजमेंट कर लो, वरना बात बिगड़ जाएगी, फिर नहीं हाथ में आने वाला, ये हाथ में आने वाली। और अगर मैरिड हैं आप लोग देख रहे हैं, तो भाई उनका सोचना ये है कि अब टाइम आ गया, कोई फैसला जल्दी से ले लो तो अच्छा है, वरना फिर चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं आएंगी। देखते हैं, और मैजिशियन एंड द मिरर, मैनिफेस्टेशन चल रहा है, और यहाँ पर है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, तो कुछ फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, अभी मुझे ये भी लग रहा है, और ये कार्ड पहले ग्रुप में भी आया था। पॉसिबल है कि कुछ ऐसा हो। देखो यहाँ पर क्या चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, जिससे आपको समझ आ जाए कि आपकी रीडिंग है या फिर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला जो सिनेरियोज हैं एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहला मैं बताऊँगी कि मुझे ऐसा लगता है आप और आपके पार्टनर दोनों ही मैरिड हैं, लेकिन आप किसी और से मैरिड हैं, ये किसी और से मैरिड है, ठीक है। हो सकता है डिवोर्स भी हो गया हो आप दोनों में से किसी एक का, या फिर दोनों का ही हो गया हो। उसके बाद भी कुछ इश्यूज हैं प्रॉपर्टी को लेकर यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है इनकी मॉम ना चाहती हो कि आपका और इनका कनेक्शन हो, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन सभी के लिए नहीं है। अब यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि इस तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं रीडिंग कर रही थी उस दिन, तो मैंने बताया हुआ था, तो किसी ने कहा था कि मदर इश्यूज़ क्यों आते हैं रीडिंग में, तो भाई इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अब कार्ड्स आते हैं तो मैं क्या करूँ, जैसे कार्ड्स आएंगे वैसे ही तो मैं बताऊँगी। तो अगर आ रहा है तो मैं वही मैंने बोला, ठीक है। अगर आपसे कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं होती हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले लो, मैं ये नहीं कह रही मुझसे ले लो, मतलब मैं वैसे ही बता रही हूँ कि आप ले सकते हो। हाँ, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ऐसा एक चीज़ हो सकती है, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपके भी किड्स हों, इनके भी किड्स हों, और उनकी जिम्मेदारी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हों कि उनकी जिम्मेदारियों को कैसे पूरा किया जाए, ये सब कुछ हो सकता है। एक तो ये सिनेरियो मुझे दिख रहा है। दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो, आप मैरिड नहीं हैं, ठीक है,
और उनका केस वगैरह चल रहा है जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, और हो सकता है इसी वजह से वो आपको जवाब ना देते हो, आपके मैसेजेस का जवाब ना देते हो, आपसे दूर दूर रहने की कोशिश करते हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई भी मैरिड नहीं है, तो भाई इनकी अपने कुछ एम्स हैं, कुछ उद्देश्य हैं जिन्हें इनको पूरा करना है। यहाँ पर एक इशू मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है ये दूसरे कंट्री में हो, सिटी में, और इनको ये लगता हो कि आपको डेट नहीं कर सकते, आपके बारे में अच्छे से जान नहीं सकते, तो फिर आपसे बात करने का क्या फ़ायदा, आपको सीरियस लेने का क्या फ़ायदा। हालांकि हैं सीरियस, लेकिन ये बोलते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं ना, तो इनको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं, जब फ्यूचर नहीं तो फिर क्यों इस कनेक्शन के बारे में सोचा जाए। और आपका ये है कि अगर आपकी इच्छा है कुछ पाने की, और अगर आप ख्वाहिश रखते हो, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। तो भले ही लॉन्ग डिस्टेंस हो, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपके दिल में इच्छा है तो हम मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, और शादी भी होगी। ठीक है, अभी कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ही देख रहे हो, और आप दोनों के बीच में कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई है, परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि डिवोर्स तक बात आ गई हो, और आप नहीं चाहते ये डिवोर्स हो। ठीक है, एंड प्रयास कर रहे हैं, प्रयास आपने किया भी, अभी भी कर रहे हैं, इनर वर्क वगैरह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो कुछ आप कर सकते थे वो सब कुछ आप कर रहे हो। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपने उतना इनको चेस करना बंद कर दिया जितना कि आप किया करते थे। ठीक है, अब कौन सा सिनेरियो आपसे रेजोनेट हो रहा है वो आप ले लो, क्योंकि पहले ग्रुप में तो मुझे इतने सारे सिनेरियोज नहीं दिखे, लेकिन यहाँ पर दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो जो आपसे रेजोनेट करे आप वो ले लेना। वैसे ऐसा होता नहीं है मैं कभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बताती हूँ कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, बट यहाँ पर तो काफ़ी सारे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर जजमेंट है, जस्टिस है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वर्ल्ड है, मेजर अरकानास हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है। मेजर अरकानास बहुत एक साथ किसी एक रीडिंग में आ जाए, बहुत कम ऐसा होता है, बट यहाँ पर है, मैजिशियन भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें चल रही हैं। अगर ऐसा कुछ है तो ये रीडिंग आपकी है, वरना आप मत देखो। अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ कि उनका क्या हाल है, अभी आपने जो चेंजेस खुद में लाए हैं उससे उनका क्या हाल हो रहा है, तो हाल कुछ ऐसा है भाई, आपको ये कर रहे हैं मैनिफेस्ट, और ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, स्कॉर्पियन एनर्जी है, स्कॉर्पियंस बहुत अच्छे होते हैं मैनिफेस्ट करने में। तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये कंफ्यूज्ड हैं, आपको लेकर नहीं, आपको लेकर कंफ्यूज नहीं है, ये कंफ्यूज्ड है कि आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि जब ये कनेक्शन के बारे में सोचते हैं तो इनको लगता है कि कोई फ्यूचर है ही नहीं। अगर 3D वर्ल्ड में देखें, अगर 5D वर्ल्ड में देखें, तो इनको लगता है कि आपके अलावा इनका कोई है ही नहीं। ठीक है, कुछ ऐसा है। टेलीपैथिकली तो ये आपसे जुड़े हुए हैं, और आपको इनके ड्रीम्स भी आते होंगे, ये ड्रीम्स में आपसे बात भी करते होंगे, चैटिंग भी चलती होगी। ठीक है, सब कुछ होता है, लेकिन अगर सामने से देखो तो शायद ये आपसे बात ना करते हो, क्योंकि ये श्योर नहीं है कि आगे क्या होगा। ठीक है, सो अभी जबकि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो ये सिर्फ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके आप इनसे बात कर लो। अगर बात नहीं हो रही है, और अगर आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, जैसे बात हल्की फुल्की होती रहती है, लेकिन इनके किसी भी काम पर आप कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो ये सोच रहे हैं कि चीज़ें पहले जैसी हो जाएं, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। ठीक है, ये चल रहा है। आपकी बात ना करने से, आपके रिएक्ट ना करने से इनको ये लग रहा है कि ये जो एनर्जी है ये हैवी होती जा रही है, और ये हैवी नहीं बनाना चाहते, ये चाहते हैं कि सब कुछ हल्का फुल्का रहे। ठीक है, ऐसा है यहाँ पर ये स्टेबिलिटी चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में, बट सब कुछ धीरे धीरे करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि इनको आपसे ये कहना ना पड़े, आप समझ जाओ। तो अगर आपने इनसे बात करनी बंद करी है, अगर आपने रिएक्ट करना बंद करा है ना, तो इनको थोड़ी सी बेचैनी हो रही है। इनको ये लग रहा है कि मैं तो बोल नहीं पाऊंगी, या मैं तो बोल नहीं पाऊंगा। टेलीपैथिकली मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसको समझना चाहिए, ये समझ जाए और चीज़ें पहले जैसी हो जाएं। तो उसके लिए ना लगातार मैनिफेस्टेशन चल रहा है आपके लिए। ठीक है, और ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये जो कार्मिक साइकिल्स हैं आप दोनों के बीच में, ये एंड हो जाए। अगर ये एंड हो गए तो ये सब कुछ होना बंद हो जाएगा। मेरा बात ना करना, फिर उसका रिएक्ट ना करना, फिर उसका दूर चले जाना, फिर उसका वापस आना, फिर मेरा वापस आना, फिर ये इन एंड आउट, ये जो भी चीज़ें हैं इन सब से छुटकारा मिल जाएगा अगर ये साइकिल एंड हो गया तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं लगातार। इनको ये शक नहीं है कि आप किसी और के पास चले जाओगे या किसी और से रिलेशनशिप में आ जाओगे, ना ना ना, ये पूरी तरीके से श्योर है आप कहीं नहीं जाने वाले।
ठीक है। लेकिन ये कुछ हैं बंधन हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको ये चाहते हैं कि दूर हो जाए, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए भी और हर एक चीज़ के लिए, हर उस ऑब्स्टिकल के लिए जो आप दोनों के बीच में आ रहा है। एट ऑफ सॉर्ड्स, देखिए अब या तो इनकी हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं अगर डिवोर्स वगैरह इनका हुआ है, या फिर इनकी माँ है, या फिर कोई फीमेल फिगर ज़रूर है जो इस कनेक्शन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, मैं क्लियरली आपको बता दूं, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप भाई अपने हिसाब से देख लेना, फिर जनरल रीडिंग है ना, पता नहीं किससे क्या रेजोनेट हो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे शुरुआत से ही दिख रहा है कि कोई फीमेल फिगर ज़रूर है जो इस कनेक्शन को कंट्रोल कर रही है। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, यानी कि प्यार बहुत करते हैं लेकिन ये बोलते कुछ भी नहीं है। टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होने की ज़रूर कोशिश करते होंगे और आपको इनके ड्रीम्स आते होंगे, फील हो जाते होंगे, ये आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन है भाई आपका। और आप दोनों के बीच में साइकिल्स चलते रहते हैं वैसे, और आगे भी चलेंगे, मैं ये भी बता दूँ। ठीक है, ये मत सोचना कि एक बार ही रिकन्सिलिएशन हो गया तो फिर कुछ होगा नहीं, नहीं नहीं नहीं, आपकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी है। ठीक है, और आपको वो पूरी करनी है। और रिकन्सिलिएशन होने के बाद में ये मत सोचना कि यहीं तक सब कुछ था, इसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने ये सोचना बंद किया, जैसे ही इस पर काम करना बंद किया, ऑब्स्टिकल्स फिर से आने शुरू हो जाएंगे। एट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, एंड सी हाई प्रिस्टेस है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर। ओके, मैं नाइट ऑफ कप्स एक बार और इसके लिए देखना चाहूँगी। हाई प्रेस्टेस है, वही मैं बता रही थी कि हो सकता है आप खुद एक रीडर या हीलर हो, साइकिक हो, और आपको समझ आता होगा कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऑलमोस्ट सब कुछ। फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, पता नहीं क्यों। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए, इस फैमिली में आने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई खास ज़रूरत है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स 2 बार आया है। ये सो नहीं पा रहे, आपके पार्टनर जो है ना वो सो नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा उनको बर्डन सा फील होता रहता है। ठीक है, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, यस वही है, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से उतनी हिम्मत नहीं है। ठीक है, इनके साथ में क्या है, एक्चुअली बहुत ज़िद्दी हैं, इनको आप समझा नहीं सकते। ये अपने जो इनको करना है ना अपने हिसाब से करेंगे, आप कुछ भी कह लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात करनी है तो करेंगे जब इनको ये लगेगा कि ये समय सही है, तब ये बात करेंगे, इससे पहले बात नहीं करेंगे, कितना भी आप इनको बोलो। ठीक है, चुप भी रहेंगे और ये भी चाहेंगे कि आप इनसे बात करते रहो। ठीक है, इस तरीके का इनका नेचर है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये आपके साथ सिर्फ ऐसा कनेक्शन नहीं चाहते। जैसे 10 ऑफ कप्स होता तो चीज़ें दूसरी थी कि हाँ फैमिली, प्यार, ये सब कुछ, इमोशंस। 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि फैमिली भी बनाना चाहते हैं और कुछ काम भी करना चाहते हैं आपके साथ, कुछ क्रिएटिव, कोई बिजनेस। ठीक है, तो सब कुछ सोच कर आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं, बहुत फ्यूचरिस्टिक हैं, फ्यूचर का बहुत सोचते हैं, इसलिए अपना जो प्रेजेंट है उसकी ऐसी तैसी कर ली, खैर जो भी है, बट इनका आना हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगस्त मुझे दिखाई देता है, अगस्त में हो सकता है आपसे बात हो इनकी। ठीक है, अगर अगस्त में नहीं होती है इनके साथ में बात तो नेक्स्ट ईयर मार्च समझ लो। ठीक है, वैसे आप मैनिफेस्ट करते रहो, क्योंकि ये कनेक्शन सिर्फ ऐसा नहीं है कि शादी आपकी हो, या अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो रिकन्सिलिएशन हो और दैट्स इट, नहीं, इस कनेक्शन का कुछ और ही है। ये देखो लवर्स आ गया। ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। जजमेंट है यहाँ पर 2 बार ही आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी 2 बार ही आया है, यानी कि रिकन्सिलिएशन का तो टाइम आ ही गया है। मैरिड हो तो, अनमैरिड हो तो, ठीक है, मिलोगे बहुत ही जल्दी। एक गुड न्यूज़ आप मुझे सुनाओगे कि भाई हमारी शादी हो गई, हमारा रिकन्सिलिएशन हो गया, लेकिन कुछ डार्क एनर्जीज हैं जो ये नहीं होने दे रहे हैं, तो आप इनसे आपको पता है कि कैसे इनसे छुटकारा पाना है। ठीक है, क्योंकि आप साइकिक हो। अगर नहीं पता है तो मैं आपसे कहूँगी कि मेडिटेशन करो, जितना मेडिटेशन करोगे, जितना खुद को स्ट्रांग बनाते जाओगे, जितनी स्ट्रांग आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, उतना ही ज़्यादा आपको असर देखने को मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मैं बता दूं। ओके, ओके, सो देखो यहाँ पर आपको अपने हर्ट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। और एक बात कि अगर आपको आपका पास्ट याद आता है या फिर किसी भी तरीके का डर लगता है,
कि आपको रिजेक्ट ना कर दिया जाए। आपके साथ हमेशा यही किया गया, आपने कनेक्शंस में बहुत ज़्यादा दिया, 100% दिया, लेकिन लास्ट में फिर वही हो गया। ठीक है, अब देखो मैं एक बात और क्लियर कर दूं, ये गाइडेंस उन्हीं लोगों के लिए है जिनको ज़रूरत है, सभी के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेस्टिस भी आया है। इसका मतलब है कि आप इस सबसे ऊपर उठ चुके हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं है। तो सीधी सी बात है, गाइडेंस आपको क्यों मिलेगा जब आप समझते हो इन सारी बातों को। लेकिन जो नहीं समझते हैं, मदर यूनिवर्स तो भाई सभी को गाइडेंस देगी ना। तो जिनके साथ में इश्यूज़ हैं उनको मैं कहूँगी कि इस सबसे बाहर निकलो, अपने हार्ट चक्रा पर काम करो, ओपन अप योर हार्ट चक्रा, और जो भी यूनिवर्स आपको दे रही है उसको रिसीव करना सीखो। ठीक है, खुश रहोगे तो बेहतर रिसीव कर पाओगे। यहाँ पर फॉरगिवनेस है, खुद को फॉरगिव करो, इनको फॉरगिव करो, इनके साथ में अगर कुछ हुआ है, पास्ट में कोई और अगर आपके साथ रहा है तो उनको फॉरगिव करो। इसलिए फॉरगिव मत करो कि वो बड़े अच्छे थे इसलिए फॉरगिव करो क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। यू आर द यूनिवर्स। सी, आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, बस ये ब्लॉकेजेस हटा दो, कुछ भी आप कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लो, बाबा भी वही कह रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करोगे ना, सब कुछ होगा, सब कुछ पॉसिबल है, आपको मिलेगा। सोल ग्रुप कोई है, अगर आपकी हेल्प करना चाहते हो तो उसको हेल्प करने दो। ठीक है, ये मत बोलो कि नहीं हम शेयर नहीं करेंगे, हम किसी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इन्वॉल्व करो, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो उनके साथ में जो सच में आपकी प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझते हैं, ना कि उनके साथ जिनको आप अपनी प्रॉब्लम बताओ और वो और ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा दें। ऐसे दोस्तों को चूज़ करो जो आपकी हेल्प सच में करना चाहते हैं। क्योंकि पता है, मेरे पास कई ऐसे रीडिंग्स आते हैं, लोग बोलते हैं हमने अपने फ्रेंड से हेल्प मांगी, हमने कहा कि भाई उस लड़की या लड़के से बात करवा दो, हमारा पैचअप करवा दो। वो फ्रेंड गया और उसके अगेंस्ट जाकर बोल दिया कि अरे वो लड़का बहुत बुरा है, अरे वो लड़की बहुत बुरी है, उसके साथ मत जाना, कमिटमेंट मत देना, शादी मत करना। और वहाँ जाकर बोल रहा है अरे मैंने तो बहुत मेहनत करी उसको मनाने की, लड़की बड़ी घमंडी है, मानती नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से लोग करते हैं, आपके सामने तो बड़ा मीठा मीठा बोलेंगे और फिर ये करेंगे। ठीक है, तो सावधान रहो, जानो कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है, और उस हिसाब से आगे एक्ट करना है। ठीक है, और जितना हो सके ना खुद को इन्वॉल्व करो, किसी को लेकर ही मत आओ। अब यहाँ पर सोल ग्रुप का लिखा है तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसा होगा जो सच में आपको बहुत प्यार करता है, आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहता है, तो उसकी हेल्प ज़रूर ले लो। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप जो चाहते हो आपको मिलेगा। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।